हाय एवरीवन, दिस इज़ अभय शर्मा और आज हम इस वीडियो में स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इस स्पीकिंग की पूरी प्लेलिस्ट में मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने अच्छी तरह से देखा कि पार्ट 1 के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, लाइक यार मैं कोई भी रूट लर्निंग पे बिलीव नहीं करता कि आपको क्रैमिंग कराऊंगा कोई भी एक क्यू कार्ड की। मैं चाहता हूँ कि आपको एक थीम बताऊँ मैं, कि जिस थीम के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करें फॉर स्पीकिंग। और राइटिंग में भी मैं यही चाहता हूँ। राइटिंग के रिगार्डिंग में मैं अपनी सीरीज़ एक लेके आया हूँ, जिसमें हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थीम, लाइक एनवायरनमेंट, फैमिली के टॉपिक जितने भी आगे, टीचर्स के ऊपर जितने भी टॉपिक आगे, है ना। लेकिन इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग की। स्पीकिंग में ना आपने ज़्यादातर देखा होगा कि क्यू कार्ड्स हमारे एक थीम के ऊपर बेस्ड होते हैं, लाइक किसी प्लेस के ऊपर आ गया, पीपल के ऊपर आ गया, इवेंट के ऊपर आ गया, बुक्स के ऊपर आ गया, स्पोर्ट्स के ऊपर आ गया, फूड के ऊपर आ गया, न्यूज़ के ऊपर आ गया, ट्रिप या ट्रैवलिंग के ऊपर आ गया। ये कुछ हमारे 8 तरह के थीम है जिसके ऊपर बेसिकली हमारा क्यू कार्ड आता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे 42-50 जितने भी पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं, उसके आइडिया किस तरह से जनरेट कर सकते हो, और उसमें देखा कि आइडियाज़ कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे स्पीकिंग में पार्ट 1 में। ओके, तो यहाँ मैं आपके लिए क्यू कार्ड लेके आया हूँ। अगर आपने अभी तक पहली वीडियोस 2 नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो, लंबे लंबे लेक्चर्स हैं। ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं थीम्स के बारे में ही बात करूँगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं पहले 2 लेक्चर्स में आपको डिस्कस चुका हूँ आपके साथ, कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज। ओके, तो अब आज हम प्लेस, पीपल, इवेंट, बुक्स, ऐसे ऐसे कुछ थीम के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें मैंने पहला जो आज का थीम चुना है वो है हमारा पीपल। ओके, तो पीपल के बारे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर कितने क्यू कार्ड आते हैं, कैसे कैसे क्यू कार्ड आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वोकैब एंड द आइडियाज। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम यहाँ आईएलटीएस की प्रिपरेशन की डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स देखते रहते हैं कि किस तरह से हम क्विक आईएलटीएस कर सकते हैं विद इन 15 डेज और 1 मंथ मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पीपल के बारे में हम चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले ये लेक्चर। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे आपके क्यू कार्ड्स कवर होने वाले हैं पीपल के इस टॉपिक में। तो जो सबसे पहला क्यू कार्ड है हमारे पास, क्यू कार्ड हमारे 11 से 12 जितने भी आप कवर करना चाहो कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे ये कुछ 10 से 11 क्यू कार्ड्स, ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट वन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड अ फ्रेंड, किसी भी फ्रेंड की हेल्प की हो आपने। अ टाइम व्हेन यू शेयर्ड समथिंग विद फ्रेंड्स। मतलब इन क्यू कार्ड्स का मतलब क्या है कि जितने भी आज वो कैब डिस्कस करेंगे, जितने भी हम जनरल लाइन्स डिस्कस करेंगे, जितने भी हम आइडियाज डिस्कस करेंगे, वो इन सभी 11 के 11 क्यू कार्ड्स में एप्लीकेबल होंगे। ओके, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। एंड द डिस्क्राइब योर फेवरेट सिंगर व्हेन यू मेड अ प्रॉमिस टू समवन, अ पर्सन हु वेयर यूजुअल क्लोथ्स। फेमस पर्सन के ऊपर हो गया, है ना, पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर हो गया, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो वेरी ओपन हो, फ्रैंक हो आपके साथ, ओल्ड फ्रेंड के बारे में हो गया। कुछ ऐसे ऐसे क्यू कार्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो होप सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैक्सिमम इसकी लेंथ 10 मिनट्स तक रखने वाला हूँ, मैक्सिमम। मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है, हो सकता है कि कम में ही सम अप हो जाए, लेकिन प्लीज़ वीडियो पूरी एंड तक देखना। अब चलते हैं हमारे पास किसकी वोकैब के ऊपर, कि पर्सन के क्यू कार्ड्स में हम किस तरह की वोकैब ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके सारे क्यू कार्ड्स के नोट्स वगैरह आपको राइटिंग के और क्यू कार्ड्स के आपको इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, तो पर्सन के ऊपर सबसे पहली जो हमारे पास वोकैब है वो है ग्रेगेरियस। मतलब होता है कि मीट विद फ्रेंड्स एवरी डे, जो हर पल, मतलब हर दिन अपने फ्रेंड्स को के साथ रहता है, कि उनसे मिलता है ना, इंटरेक्ट करता है उनके साथ। एज फिडल आप यूज़ कर सकते हो, एज अ हेल्दी। एंड इसके एग्जांपल भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। मोडेस्ट का मतलब होता है डाउन टू अर्थ। ही इज़ टोटली मोडेस्ट पर्सनैलिटी, इज वेरी डाउन टू अर्थ। ओके, ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड वेरी डिफ़िकल्ट, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसकी जगह यूज़ करेंगे चिक एंड चीज़, ये यूज़ कर सकते हैं। पेन इन द नेक, अनोइंग पर्सन कहीं अपनी लाइफ में होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं यार। जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, इसका मतलब होता है मल्टीटास्कर। ओके, स्मार्ट कुकी का मतलब स्मार्ट होता है। इजी गोइंग, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, एडमायरेबल, इसका मतलब होता है ओपन माइंडेड। ओके, वुल्फ इन शेयर्स क्लॉथ, ऐसे ऐसे वैसे वोकैब यूज़ नहीं होते, इडियम्स वगैरह। इसका मतलब होता है हु देयर कैरेक्टर, कंसील देयर कैरेक्टर, कि लाइक जो मतलब कि उसके मन में कुछ और चल रहा हो और बात कुछ ही और चीज़ की कर रहा हो, वो मतलब
कह सकते हैं कि एक तरफ से नेगेटिव पर्सनैलिटी या फिर नेगेटिव पर्सन। ओके, एडवेंचरस जो जिसे एडवेंचर करना पसंद है, लाइक टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एवरी मोमेंट। ओके, तो इसकी थोड़ी सी वोकैब है, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो। ये रियल वोकैब ये नहीं है, मैं आपको रियल वोकैब अब बताने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिसके एग्जाम्पल भी मैं आपको इसके साथ दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। सबसे पहले वो ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक वोकैब बताई, जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। इवेंचुअली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लाइक जब भी आप किसी भी पर्सन का क्यू कार्ड करो ना, तो उसके बाद एंड में जब आप कंक्लूजन देते हो, देखो मैं क्या चाहता हूँ कि आप किस तरह से समझो इसको, इस तरह से समझो कि जब भी हम अपना क्यू कार्ड किसी को सुनाते हैं, ओके, कोई भी एग्जामिनर हो गया या कोई भी आपका इन्विजिलेटर हो गया, जिसे भी आप अपना क्यू कार्ड सुनाना चाहते हो या सुना रहे हो, तो आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लो कि सबसे पहले मुझे जो भी क्यू कार्ड है उसकी एक इंट्रोडक्शन देनी है, फिर उसके बाद बॉडी में क्या जो भी 4 क्वेश्चंस आपको पुट करे गए हैं आपके सामने, आपको उनके आंसर देने हैं। सिंपली छोटे हों बड़े हों, कोई भी लेंथ कुछ भी हो सकती है। ओके, सिर्फ आपको बॉडी में वो काउंट करने हैं। एंड द थर्ड वन थिंग जो हमारे पास कंक्लूजन है। ओके, जैसे हम राइटिंग करते हैं यार, उसी तरह से आपको इमेजिनेशन करनी है बिफोर स्टार्टिंग योर क्यू कार्ड कि आपके क्यू कार्ड में ये 3 चीज़ें ज़रूर हो। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन 1 लाइन हो सकती है, 2 लाइन हो सकती है, जैसा भी आपको इंट्रोडक्शन ठीक लगे हो सकता है। उसके बाद 4 के 4 क्वेश्चन कवर कर दो एंड एट द एंड जो हमारा इवेंचुअली के साथ हम कंक्लूजन शुरू करेंगे। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइंड में कैसे आएंगी चीज़ें, तो जब आप इमेजिनेशन करोगे ना, उसकी प्रैक्टिस करोगे 10 से 20 दिन तक भी, अगर 5 से 6 दिन भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो 7वें दिन आप इसी तरह से क्यू कार्ड सुनाने शुरू कर दोगे विदाउट एनी डाउट। ओके, तो जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स इसका मतलब है कि अगर हम यूज करें, इवेंचुअली वी कैन से ही इज द जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स एंड हेल्प इंडिविजुअल्स विदाउट एनी सेकंड थॉट टू। विदाउट एनी सेकंड थॉट का मतलब है कि दूसरे थॉट के बिना ही किसी की मदद करना। ओके, ये भी एक अच्छी फ्रेज है, तो ऐसे ऐसे फ्रेज हम यूज करने वाले हैं। देखो, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक चीज का आपको मतलब बता रहा हूं, फिर भी आपको मतलब किसी का भी पता नहीं लग रहा तो यार कमेंट करो, मैं अभी की अभी आपको बताऊंगा, जस्ट कमेंट डाउन। ओके, और इसका जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि हर एक ट्रेड्स में, हर एक स्किल में माहिर होना। ओके, तो वो हम इवेंचुअली में यूज करेंगे अगर कोई भी पर्सन का क्यू कार्ड आ जाता है। डाउन टू अर्थ या फिर मोडेस्ट का यूज करना, इसका एग्जांपल है कि ही हैज अ मोडेस्ट पर्सनैलिटी हु वांट्स टू लिव डाउन टू अर्थ। ये एक मोडेस्ट पर्सनैलिटी है जो रहना चाहती है डाउन टू अर्थ। ओके, ये देखो एक वोकैब मैंने 2 जगह यूज करी और ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगी क्योंकि इसके अंदर हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनती है, कंपाउंड कैसे बनती है यार, उसके ऊपर मैं लेक्चर बना चुका हूं। आपके सामने एक थंबनेल आ रहा होगा तो ऐसा ही दिखता है कुछ इसका थंबनेल। कहीं भी ऐसी वीडियो दिखे तो जाके क्लिक करो उसको और पूरा लेक्चर एंजॉय करो। 40 मिनट्स का आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो डाउन टू अर्थ में इसमें मैंने यूज किया रिलेटिव नाउन है क्या वैसे, हु, विच, डैट, विच एंड ये सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो ही हैज़ अ मोडेस्ट पर्सनैलिटी हु वांट्स टू लीव डाउन टू अर्थ। एंड द थर्ड वन जो हमारे पास वोकैब है वो है सेल्फिश की। सेल्फिश को हम फिलमेंट भी कहते हैं। फिलमेंट का मतलब ही सेल्फिश होता है कि कहीं होते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो सेल्फिश होते हैं। ओके, ही डज नॉट हैव एनी फ्लुएंट नेचर की, इसकी मैंने इसको नेगेटिव वे में, हम ना किसी की इंडिविजुअल की नेगेटिव में कभी करते नहीं है। वैसे आपने कभी नोटिस किया हो तो जब भी नेगेटिव वर्ड आता है ना तो हम क्यू कार्ड में किसी पर्सन की बुराई नहीं करते, ना ज़्यादा हमसे होती है बुराई, है ना, हम उसके अच्छाई की तरफ ही देखते हैं। उसके पॉजिटिव पॉइंट जितने काउंट हो उतने ज़्यादा काउंट करने की कोशिश करते हैं। लाइक ही इज़ द जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, ही इज़ द मोडेस्ट पर्सनैलिटी, ही इज़ द डाउन टू अर्थ, है ना। हम कभी ये नहीं कहते कि फ्लुएंट है, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके आगे नोट का यूज़ करके। लाइक ही डज नॉट हैव एनी फ्लुएंट नेचर, उसके पास कोई भी एक सेल्फिशनेस का नेचर नहीं है। बट ही इज प्रॉम्प्ट पर्सन। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि क्रिस्टल क्लियर। ओके, लेकिन वो एक पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। ओके, इसके साथ ही हम जो फोर्थ वोकैब देखने वाले हैं वो देखिए, ये सभी आपको फ्रेजेस में भी काम आएगी आपकी। ओके, ही हैज़ अ नंबर ऑफ क्वालिटीज, उसके पास बहुत सी क्वालिटीज हैं। कुछ क्वालिटीज आप एग्जाम्पल भी बता सकते हो, एज अ लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड
politeness in his words, so we can call him agony aunt as well. agony aunt का मतलब क्या होता है? agony aunt का बेसिकली मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा पोलाइट नेचर का हो, है ना, जो मतलब पॉजिटिव पॉइंट में काउंट होता है agony aunt का। अब एक यहाँ क्वेश्चन एक और आता है कि यहाँ तो हम एक मैन की बात कर रहे हैं, एक मेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ aunt तो हमारी फीमेल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी एक ईडियम है agony aunt, जिसका मतलब होता है कि वो एक पोलाइटनेस, उसमें मल्टीपल स्किल्स उसके अंदर हो। ओके, तो ये मेल और फीमेल पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास वोकैब है और फ्रेज है वो देखते हैं। ही इज ऑल्सो स्पेंड देयर टाइम इन सोशल एक्टिविटीज, वो अपनी सोशल एक्टिविटीज में भी अपना टाइम स्पेंड करता है। डिस्पाइट इज हेक्टिक शेड्यूल, ये ऑफ लग रहा है इसमें तो वो आप कट डाउन कर सकते हो कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। ओके, डिस्पाइट इज हेक्टिक स्केड्यूल, उसके हेक्टिक स्केड्यूल होने के कारण भी वो थोड़ा सा टाइम निकालता है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। एंड आई हैव अनकंसिडरेबल रिस्पेक्ट टुवार्ड हिम या टुवार्ड हिज ड्यू टू दैट ट्रेट्स ही हैज़, जो भी उसके पास उसकी स्किल्स है उसके कारण ही मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके, तो इस तरह के वोकैब हम यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो ये पूरे फ्रेजेस आपको समझ में आए होंगे पर्सन के रिगार्डिंग, और जो भी जर्नल लाइंस थी वो भी मैंने आपको बताई कि पर्सन के रिगार्डिंग आप किस तरह की जर्नल लाइंस यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली हमारे यही होने वाले हैं, जो थीम मैंने आपको शुरू में डिस्कस करे हैं, हम उन्हीं डिस्कसिंग मतलब उन्हीं थीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेस का होगा, बुक्स का हो सकता है, स्पोर्ट्स का, इवेंट्स का। प्लीज़ डीएम ज़रूर करना या नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, या ऑफ कोर्स मुझे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। ओके, एंड 40 के सब्सक्राइबर क्लियर हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं ना, एक चीज़ और मैं यहाँ ऑफर आपको प्रमोट करना चाहता हूँ, एक प्रो लर्निंग की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्पीकिंग देना चाहते हो, लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, घर पर ही अपनी स्पीकिंग वगैरह मतलब पूरी आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग कोई लेने वाला नहीं होता, उनके पास इन्विजिलेटर नहीं होता जो उनकी स्पीकिंग वगैरह ले सके। एंड द सेकेंड वन थिंग होता है राइटिंग, कि राइटिंग उनका राइटिंग नहीं कोई ले सकता है ना, कि राइटिंग चेक नहीं कर सकता कोई मतलब कोई भी किसी से वो अपनी राइटिंग नहीं चेक करा सकते, जबकि रीडिंग और लिसनिंग होती है वो खुद से कर लेते हैं, है ना, खुद से बहुत कुछ कर लेते हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्रैक्टिस के साथ। लेकिन जो हमारा ये मॉड्यूल्स होते हैं स्पीकिंग और राइटिंग का, वो आप क्लासेस जो नहीं कर सकते हो, मैं ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराता अभी, लेकिन आपको राइटिंग की इवैल्यूएशन के लिए हेल्प कर सकता हूँ और आपकी स्पीकिंग के लिए हेल्प कर सकता हूँ, आपकी डेली बेसिस पर स्पीकिंग ले सकता हूँ, और उसके कॉस्ट भी बहुत कम है। लाइक अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो 1000 फॉर पर मंथ राइटिंग वैल्यूएशन के, और 1000 पर मंथ फॉर द स्पीकिंग इंटरव्यूज़ के, मॉक्स के होंगे, पूरे मॉक टेस्ट होंगे आपके 25 to 30 मिनट्स का, जिसमें आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग कराई जाएगी कि किस तरह से आप अपना स्पीकिंग कर सकते हो। ओके, और इसके भी अलावा एक चीज़ आपको बताऊं, तो अगर दोनों का पैक लेना चाहते हो तो 1500 में आपको दोनों का पैक पड़ने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेस के बारे में, या जो भी आप टॉपिक सजेस्ट करोगे मुझे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। वी विल बी बैक विद अनदर वन। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू।